Yes. So first of all, thank you so much for inviting me here. Thank you. You deserve it. That is the reason you are here. Thank you so much, sir. So mine is not question. Actually, I want to understand so many situations which come day to day. First of all, there are hindrances when you are being a female, and that you being, you have a child, and तो क्या होता है सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं कर सकती थी if अगर ये hindrance नहीं होती. Again, what आई एम डूइंग फॉर द पर्सन, फॉर माई चाइल्ड, कि हाँ मैं उसके लिए ये चीज़ कर रही हूँ. तो मेरे पास मैक्सिमम टाइम ये डिलेमा होता है कि दिस मच आई कैन अचीव, बट क्योंकि मेरे पास ये भी प्रॉब्लम आती है तो मैं उतना ही कर पाती हूँ. वेर आई नो माई कैपेबिलिटी कि मैं इससे ज़्यादा कर सकती हूँ. तो वहाँ कहीं ना कहीं मुझे बहुत डिससेटिस्फैक्शन होता है खुद से कि मतलब मैं इतना कर सकती हूँ लेकिन मैं इतना ही कर पा रही हूँ. तो मुझे वो प्रोजेक्ट करने में, और जब आप कहते हो ना मी टाइम विद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब आप खुद से बात करते हो, तो ये मेरा डेली प्रोसेस होता है खुद से बात करने में कि ये मैं कर सकती थी, या मैं ये इतना कर सकती हूँ और मैं इतने से रह जा रही हूँ, या मैं ये कर रही हूँ. और तो मुझे ये कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव कर जाता है. तो मैं इस चीज़ पे आपके थॉट्स सुनना चाहती हूँ. सो पहले तो चारू, फीमेल होना वीकनेस नहीं है, स्ट्रेंथ है. इट इज अ बिग स्ट्रेंथ एंड आई रिस्पेक्ट ऑल द फीमेल्स फॉर इट. बिकॉज कॉर्पोरेट में बाहर हम कितनी ऐसी फीमेल्स को देखते हैं जो ये जो आपकी दिक्कतें हैं ये आपकी नहीं है, ये दुनिया में सब फीमेल्स की है. क्योंकि उनको घर भी देखना है, उनको बच्चे भी देखने हैं, उनको एक इरिटेटिंग हस्बैंड भी देखना है, और उनको इन लॉज भी देखने हैं, और उसके बाद उनको अपना बेस्ट देना है, ऑफिस में देना है. और उनके ड्रीम्स अलग नहीं है हमारे से. जो मेरे ड्रीम्स होंगे वही आपके ड्रीम्स होंगे. आपको भी वहां पहुंचना है, मुझे भी वहां पहुंचना है. तो पहले तो ये बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है कि फीमेल्स इतनी चीजें, ये मल्टीटास्किंग स्किल्स हैं, ये सिर्फ फीमेल्स में हो सकती है, ये हम में नहीं है, ये आप में है. और जब भी मैं किसी फीमेल को देखता हूँ मैं हमेशा सोचता हूँ यार ये मेरे से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है. ट्रस्ट मी, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. फीमेल्स आर बोर्न विद सुपर इंटेलिजेंस एंड अ वाइब. जो एक फीमेल को वाइब आती है ना अंदर से, जब भी कुछ गलत हो रहा है या होने वाला होता है, वो मेल्स में नहीं आती. तो भगवान ने ब्लेस करा है आपको. एंड आपको मैं बताऊं, फाइनेंशियली एबल होना एक फीमेल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे. आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है चारों. हम लाइफ में अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाते, हम कंफ्यूज होते हैं. हम सोचते हैं यार मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को ये भी करना है, मुझे वैसा भी करना है, बट मेरे से हो नहीं पा रहा. बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में अपनी टॉप 5 प्रायोरिटीज को चूज करना. अगर आपकी प्रायोरिटी आपके बच्चे हैं तो आप प्लीज बच्चों का ही ध्यान दो, क्योंकि आपकी वो टॉप प्रायोरिटी है. अगर आपका ये टॉप प्रायोरिटी घूमना है तो आप उस चीज का सॉल्यूशन फाइंड करने में टाइम लगाइए, ना कि कंफ्यूजन फाइंड करने में कि मेरे को घूमना भी है, मुझे बच्चों को साथ भी लेके जाना है, मुझे काम भी करना है, तो मैं कैसे करूं. सो हम क्या करते हैं, जब ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस आती है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं, हम उन सिचुएशन से डरना शुरू कर देते हैं. आइडिया डरना नहीं है, आइडिया कंफ्यूज होना नहीं है, आइडिया उस चीज को सोल्यूशन फाइंड करने की. फॉर एग्जाम्पल, 2 बच्चे हैं, आप वर्किंग वुमेन हो. अब आपको लग रहा है यार 2 बच्चे हैं और मेरे को तो काम भी करना है, मेरे सपने हैं, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है. तो आप क्या करोगे, आप एक फुल टाइम मेड ढूंढना शुरू कर दोगे. सोल्यूशन आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड होना है. तो आप सोचोगे यार मेरे बच्चे भी तो पालने हैं, चलो मेरे को काम भी करना है. और मेरे को काम क्यों करना है, बिकॉज मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, मुझे अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है. तो मैं क्या करूं, क्या मेरे इन लॉज शिफ्ट हो सकते हैं? अच्छा, नहीं हो सकते. क्या मेरी मदर शिफ्ट हो सकती है? चलो नहीं हो सकती. तो क्या मैं फुल टाइम मेड अफोर्ड कर सकती हूँ क्योंकि मैं काम करके पैसे कमा रही हूँ? ये सॉल्यूशंस है. सो आपको लाइफ में जब भी किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आना है, यू हैव टू फाइंड वेज ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, नॉट कंफ्यूजिंग द प्रॉब्लम. जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के एटीट्यूड से काम करोगे आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे. लेकिन अपनी प्रायोरिटीज पे काम करना और अपनी प्रायोरिटीज को चूज करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. ये सर एक चीज़ और, अगर मैं करियर पॉइंट ऑफ से देखूं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हम कैसे अपनी ग्रोथ प्लस अपॉर्चुनिटी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे मैं एक बार आपसे बात करना चाहती हूँ. हंगर मैं लाइफ में यहां तक इसलिए पहुंचा हूं बिकॉज आई वॉज वेरी हंग्री दैट आई वॉन्ट दिस टू हैपन. जब आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेते हो कि मुझे तो ये चीज चाहिए, वो चीज आती है. सो आई बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन. मुझे लगता है जो चीज आपको चाहिए आप यूनिवर्स में डाल दो, और यूनिवर्स इतना गिविंग है
यूनिवर्स इतना आपको देना चाहता है कि हमें पता नहीं है। पता नहीं। सो आपका जो करियर है उसके लिए आपको सबसे पहले तो डिसिप्लिन्ड होना है। डिसिप्लिन्ड होना है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो सुपर इंटेलिजेंट थे, सुपर ग्रेट थे, बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं थे, उनका वो इंटेलिजेंस किसी के काम नहीं आया। सेकेंडली, सक्सेस आसानी से नहीं आता। आपको रोज एक नेल को दीवार में हैमर करना पड़ता है। आप एक बार हैमर कर दोगे, दीवार टूट जाएगी, नेल टूट जाएगी, वो स्पेस बन जाएगी। आइडिया वो नहीं है। आइडिया इज टू कीप हैमरिंग द नेल एवरी डे। अगर आप ये एफर्ट्स कंसिस्टेंटली करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। तीसरी चीज, इट इज ऑल अबाउट टाइमिंग्स। सक्सेस टाइमिंग से आता है। आपके सक्सेस की अपनी डेफिनेशन है, मेरे सक्सेस की अपनी डेफिनेशन है। अगर मुझे वो सक्सेस चाहिए जो मैं चाहता हूं, तो मुझे ये देखना है कि वो सक्सेस मुझे कब तक चाहिए। हम क्या बोलते हैं, हम ना एक ब्रॉड एक लाइफ बना लेते हैं कि चलो ये मेरे साथ हो जाएगा। हमें ये नहीं पता कि वो मुझे कब तक चाहिए। जब तक आपके पास स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्लियर नहीं है, तब तक आप बड़ी पिक्चर नहीं देख पाते। तो हम इसको माइलस्टोन्स कहते हैं। आप आइडेंटिफाई करो आपका पहला माइलस्टोन कहाँ है, कब तक होना चाहिए, फिर आप उसके लिए मेहनत करो, फिर आप उसको अचीव करने के बाद दूसरे के लिए मेहनत करो, ऐसे तीसरे के लिए मेहनत करो। लेकिन बड़ा सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बड़ा ही नहीं सोचते। लोगों को लगता है यार ये मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो। अगर आपका एटीट्यूड ये है कि नहीं मिला तो ठीक है, मतलब आप उस चीज के लिए ना तो सीरियस हो ना हंग्री हो। तो ये सीरियसनेस, ये हंग्री होना, ये बहुत सारा डिसिप्लिन होना और अपनी वैल्यूज के साथ कभी भी समझौता ना करना, ये वो रेसिपी है जो सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू शाहरुख।